हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मन पाठशाला के यूट्यूब चैनल में। आज से हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे एमपीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट, फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम जो आने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम और सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो कि अगले साल होगा। लेकिन हम उसको अभी से हम देखेंगे, अभी से हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टॉपिक वही है, सिलेबस में वही है, चाहे वो एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो या फिर अन्य एग्जाम हो। जैसे कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में यूनिट वाइज दिया गया है, लेकिन जो अन्य एग्जाम होते हैं उसमें सिर्फ पार्ट ए में 50 क्वेश्चन आते हैं पूरे एमपी से। तो हम देखेंगे सबसे पहले कौन कौन सा सिलेबस ऐड किया गया है जो अन्य एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश दिया गया है। ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश के बाद अगर देखें हम तो पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, ट्राइब्स, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, आईसीटी, संचार प्रौद्योगिकी, इन सबको मिला के ना कम लगभग 50 क्वेश्चन ही, लगभग नहीं 50 क्वेश्चन ही आते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक हम एक एक करके इन सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं देखूंगा ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश का भूगोल। तो ये सिविल सर्विसेज का सिलेबस है, जैसे आप देख सकते हैं चीजें वही है, ये अन्य एग्जाम का सिलेबस है, चीजें वही है, टॉपिक वही है। जैसे वन वनोपज, नदियां, पहाड़ियां, पठार, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख फसलें, ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोत, मध्य प्रदेश के उद्योग, जनसंख्या। इसी इसमें दिया गया राज्य की भौगोलिक स्थिति, विस्तार, प्रमुख नदियां, पर्वत, जलवायु, कृषि, ताप विद्युत परियोजना, जनसंख्या, आकार। आप इसको सिलेबस को रोक के देख सकते हैं। हम हमारी ये रैपिड सीरीज रहेगी, हम जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राज्य की भौगोलिक स्थिति और विस्तार। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को किया गया था। 1 नवंबर 1956 को किया गया था इसका पुनर्गठन। ठीक है, जिसमें मध्य प्रांत, मध्य भारत को शामिल करके मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया था। और इसका पुनर्गठन, जो नवीन पुनर्गठन हुआ था, वह कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया गया था। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। वर्तमान में कितने जिले हैं? 55 जिले हैं, जिसमें 54वां जिला कौन सा था? पांडुना। 54वां जिला है पांडुना। और 55वां जिला कौन सा है? 55वां जिला है मैयर। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 54वां जिला बताओ, 55वां जिला बताओ, मैयर। और इन दोनों जिलों का जो है कब कब बनाया गया था? तो बनाया गया था 5 अक्टूबर 2023 को। 5 अक्टूबर 2023 को 54वां जिला पांडुना, 55वां जिला मैयर को बनाया गया था। ठीक है, अगर हम देखते हैं इसकी विस्तृति अवस्थिति मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की अवस्थिति जो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में है, जैसे आप देख सकते हैं, इधर इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है। मध्य प्रदेश की अवस्थिति इधर है। ठीक है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? इसका अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में है इसका अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्व से लेके 42 डिग्री 48 मिनट पूर्व तक इसका देशांतरी विस्तार है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। अगर मैं बात करूं इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो अब अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो इसकी कुल लंबाई है 605 किलोमीटर। 605 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात, तो इसकी लंबाई है 870 किलोमीटर। 870 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक 605 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 870 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी कर्क रेखा की, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर निकलती है। यानी कितने जिलों से? मध्य प्रदेश के 14 जिलों से। कितने जिलों से? 14 जिलों से कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है। जिलों का क्रम आप देख सकते हैं, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। इन सब से कैसी कर्क रेखा बीचों बीच से निकलती है, मतलब मध्य प्रदेश के बीचों बीच से निकलती है। और ये 14 जिले हैं जिनसे कर्क रेखा निकलती है। अब अगर हम बात करें जो मानक समय रेखा की, मानक समय रेखा कितनी डिग्री पर है? 42.5 डिग्री पर है मानक समय रेखा, जो कि कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? सिंगरौली से, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से भारत की जो मानक समय रेखा है वह निकलती है। अगर हमें बात करें कि जो पूर्व से पश्चिम का जो समय में कितना अंतराल देखा गया है, तो पूर्व से पश्चिम में 34 मिनट का समय अंतराल देखा गया है। 34 मिनट का समय अंतराल देखा गया है, यानी कि पूर्व से लेके पश्चिम तक 34 मिनट का समय अंतराल है। ठीक है, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप फैक्ट पे ध्यान दीजिए, आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें जलवायु और वर्षा की, तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, कैसे जलवायु? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। यहाँ पे मानसूनी जलवायु भी बोल सकते हैं, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और अगर मैं बात करूं, जैसे मालवा का पठार ये है, मालवा के पठार में सम जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। मालवा के पठार में सम जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। अगर मैं बात करूं मालवा के पठार की, तो मालवा का जो पठार है, मालवा के पठार में
सम जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। सम जलवायु, मालवा के पठार को हम सम जलवायु क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा जैसे मध्य भारत का पठार हो गया, मध्य भारत के पठार को हम विषम जलवायु कहते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी, सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है, जबकि मालवा के पठार में सम जलवायु, यानी कि गर्मियों में अधिक गर्मी भी नहीं रहती, सर्दियों में अधिक सर्दी भी नहीं रहती है। ठीक है। और अगर हम वर्षा की बात करें, अगर ऐसे वर्षा की बात की जाए, रेनफॉल की बात की जाए, तो मध्य प्रदेश में जो औसत वर्षा है, मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा है वह कितनी है? 112 सेंटीमीटर। औसत वर्षा कितनी है? 112 सेंटीमीटर। औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर, जिसमें सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है, सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में, और जबकि न्यूनतम वर्षा गोहद में, जबकि न्यूनतम वर्षा गोहद में। ये तो स्थान हो गए। अगर हम जिलों की बात की जाए तो सर्वाधिक वर्षा होती है जिलों के हिसाब से बालाघाट में, बालाघाट में, और न्यूनतम वर्षा अगर जिलों की बात की जाए तो भिंड में। आप देख, यहाँ आपके तीन चार फैक्ट क्लियर हो रहे हैं। जैसे कि अगर औसत वर्षा की बात की जाए तो औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बालाघाट है, सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा वाला जो स्थान है वह गोहद है, न्यूनतम वर्षा वाला जिला जो जिला है वह भिंड है। ठीक है। अगर हम आगे चले, इसकी बात करते हैं पड़ोसी राज्यों की, तो मध्य प्रदेश जो है 5 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है, 5 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है, जिसमें सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, और न्यूनतम सीमा जो है गुजरात से लगती है। गुजरात के से केवल 2 ही राज्य रहते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक है, झाबुआ और अलीराजपुर। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ घिरे हुए हैं। अगर हम बात करें उत्तर की, तो उत्तर में उत्तर प्रदेश है, उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, पश्चिम में गुजरात है, दक्षिण में महाराष्ट्र और पूर्व में छत्तीसगढ़ है। ठीक है। इस तरह से पूरा मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सबसे उत्तरी जिला हमें पता है, सबसे उत्तरी जिला मुरैना है, सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। अगर सबसे दक्षिणी जिला की बात किया तो सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है, सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। ठीक है। सबसे पूर्वी जिले की बात किया तो सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है, सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है। सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर। ठीक है। जिसकी सीमा, अलीराजपुर की सीमा किससे लगती है? गुजरात से लगती है। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे ये अलीराजपुर इधर है, सिंगरौली इधर है, मुरैना ये रहा, और बुरहानपुर यहाँ। ठीक है। तो ये आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ये अगला को देखते हैं। अगले मध्य प्रदेश के ना प्रमुख राजधानियों के नाम है, बेसिकली शहरों के नाम पर। जैसे कि प्रशासनिक राजधानी की बात किया है तो प्रशासनिक राजधानी किसको कहते हैं? भोपाल को। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है? भोपाल। इसके अलावा संस्कार राजधानी जबलपुर को कहते हैं, संस्कार राजधानी जबलपुर को कहते हैं। ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कौन सी है। बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। सिविल सर्विसेज के अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, FSO, इनमें सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको स्पेशलाइज्ड नहीं बनाया जा रहा है उस चीज में। आप अगर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट का अगर आप पेपर दे रहे हो तो आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट को आपको स्पेसिफिक होना चाहिए। बाकी आपको MP के बारे में जनरल नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली। आर्थिक एवं खेल राजधानी की बात किया है तो आर्थिक एवं खेल राजधानी है इंदौर, आर्थिक एवं खेल राजधानी इंदौर। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, ऊर्जा राजधानी अगेन कौन सी है? सिंगरौली। आप इसको सबको नोट करते चलना है, सिंगरौली। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी। संगीत राजधानी मैयर, और चित्रकला राजधानी भीमबेटका, भीमबेटका, जहाँ पे सबसे पहले खोज हुई थी। ठीक है। आपको राजधानी इन पता होना चाहिए कि किस शहर को कौन सी राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को उपनाम है, जैसे हृदय प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यह मध्य प्रदेश के भारत के बीचों बीच अवस्थित है, जैसे हृदय प्रदेश। टाइगरों की संख्या सर्वाधिक, इसलिए टाइगर प्रदेश। भारत में एकमात्र स्थान पन्ना, एकमात्र जिला है पन्ना, जहाँ पे हीरा पाया जाता है, हीरा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसलिए हीरा प्रदेश। नदियों का मायका, बहुत ज्यादा संख्या में नदियां यहाँ पे हैं, इसलिए यहाँ नदियों का मायका कहा जाता है। वनों का राज्य, चीता राज्य, घड़ियाल राज्य, तेंदुपत्ता राज्य, तेंदुआ राज्य, गिद्ध राज्य, वुल्फ स्टेट। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य। आपको ये सब चीजों के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको स्पेस में फिर से कहूंगा, आपको स्पेशलाइज्ड नहीं बनना है, आपको केवल बेसिक नॉलेज रखनी है, जनरल नॉलेज रखनी है। ठीक है। तो आपको एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप देख सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज हमारी सिर्फ बेसिक क्लास है, आगे चल के हम देखेंगे इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया, ज्योग्राफी, हम मध्य प्रदेश के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको हम एक एक करके कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हमारी पहली क्लास थी, इसलिए मैंने इसको बेसिक रखने की कोशिश करी। हम थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे बेसिक चीजें। ठीक है। जैसे कि हम पढ़ेंगे सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। ज्योग्राफी मध्य प्रदेश का मैंने आपको सबसे पहले सिलेबस बता दिया था। जैसे मध्य प्रदेश का भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, उसकी अवस्थिति विस्तार, वन,
उसका उद्योग, उसकी मिनरल्स के बारे में, उसकी जनसंख्या के बारे में, जलवायु के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था, जिसमें मध्य भारत को मिला के मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया था। फिर उसके बाद में जो नवीन पुनर्गठन हुआ था वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया गया था। इसमें अभी वर्तमान में 55 जिले हैं, जिनमें 54वां जिला पांडुना और 55वां जिला मैहर है, जो कि 5 अक्टूबर 2023 को इनका गठन किया गया था। ठीक है, अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो मध्य प्रदेश जो है उत्तर पूर्व में अवस्थित है, जिसमें अगर इसके अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक है। देशांतर की बात की जाए तो 64 डिग्री 9 मिनट से 42 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। ठीक है, अगर इसकी मानक समय रेखा की बात की जाए तो भारत की मानक समय रेखा 42 डिग्री मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से निकलती है। अगर इसके उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो इससे उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर है। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम तक इसका जो समय अंतराल है 34 मिनट का होता है। ठीक है, 14 जिलों से कर्क रेखा निकलती है। आप 14 जिलों के नाम आप देख सकते हैं, जैसे रतलाम, उज्जैन, इस तरह से लेके 14 जिले हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी जो कर्क रेखा है वह मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है, और माही नदी, अगेन एक टॉपिक, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा अगर हम बात की जाए मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके हम औसत वर्षा की बात करें तो 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा है। न्यूनतम वर्षा गोवाद में होती है अगर स्थान की बात किया है, और जिले में भिंड जिले में न्यूनतम वर्षा होती है। अधिकतम वर्षा पचमढ़ी में होती है, और जिले की बात किया है तो बालाघाट में होती है। ठीक है, अगर हम उसकी बात की जाए जिले की तो बालाघाट में अधिकतम वर्षा होती है। अगला हमने क्या देखा था, मध्य प्रदेश को 5 राज्य घिरे हुए हैं। यह एक तरह से कैसा राज्य है, भू-आवेशित राज्य है, यानी कि लैंडलॉक्ड स्टेट है, जिसमें सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पूर्व पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र और पूर्व में छत्तीसगढ़, ये राज्य मध्य प्रदेश को घिरे हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा था कि सबसे उत्तरी जिला मध्य मुरैना, सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं, हमने देखा था कि प्रशासनिक राजधानी भोपाल को कहते हैं, संस्कृत राजधानी जबलपुर को कहते हैं, आर्थिक व खेल राजधानी इंदौर को कहते हैं, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को, ग्रीष्मकाल राजधानी पचमढ़ी को, और संगीत राजधानी मैहर को, और अगर हम बात करें चित्रकला राजधानी भीमबेटका को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या देखा था हमने, इसके अलावा हमने देखा था कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहते हैं, टाइगर प्रदेश कहते हैं, वुल्फ स्टेट कहते हैं, नदियों का मायका कहते हैं। इसके अलावा वनों का राज्य कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य कहते हैं, हीरा प्रदेश कहते हैं। तमाम मध्य प्रदेश के नाम हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। 2-4 फैक्ट तो आपके क्लियर हुई है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछे जाते हैं। आप इन सब चीजों को जो मैंने लिखा है, जो ये 4-5 स्लाइड में जो भी बताया गया, आप इनको नोट डाउन कर लेना। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बहुत काम की इन्फॉर्मेशन। आप देखना एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन इसी इन्फॉर्मेशन से जरूर आएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये लेक्चर आप सीरीज मतलब आपकी कंटिन्यू रहेगी, जो कि सभी एमपीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।